जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है प्रैक्टिस सेट हम 25 किए थे। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन तो मैथ्स का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम यहाँ से करते हैं 11 नंबर से, हिंदी का क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है कि इसमें से डैश धरती शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें से ये बताना है कि धरती शब्द का अर्थ कौन नहीं है। तो धरती शब्द का जो अर्थ कौन नहीं, इसमें से अनला 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 जो है वो धरती शब्द का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन के समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़ना है। पहला है अव्ययी भाव तत्पुरुष, इधर जोड़ना है, इस पर यानी मैचिंग करना है इसमें। आगे है द्वंद्व बहुव्रीहि और द्विगु। ये बताना, इधर दुपट्टा हो गया, आराम कुर्सी हो गया, तथा आसान हो, यानी इसमें से बताना है कौन सा समास, ये दुपट्टा कौन सा समास हो जाएगा, आराम कुर्सी कौन सा समास हो जाएगा, और दशानन कौन सा समास हो, ये बताना है, मैचिंग करना है। यहाँ नीचे क्या क्या था देख लेते हैं एक बार फिर से। नीचे था अव्ययी भाव था, तत्पुरुष था, इधर भला बुरा, और इधर एकाएक है। ऊपर है द्वंद्व बहुव्रीहि और द्विगु है। इधर दुपट्टा है, आराम कुर्सी और दशानन है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दोस्तों देखते हैं पहला से क्या क्या है। यहाँ पे अव्ययी भाव, यहाँ पे क्या अव्ययी भाव है, यहाँ तत्पुरुष है। तो इसमें से जो अव्ययी भाव हो जाएगा ये एकाएक हो जाएगा। इसका अव्ययी भाव क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। एकाएक जो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। और तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष जो है यहाँ पे चौथा नंबर, यहाँ पे तत्पुरुष जो था, यहाँ तत्पुरुष हो जाएगा आराम कुर्सी हो जाएगा, आराम कुर्सी तत्पुरुष हो जाएगा। और इसका यहाँ द्वंद्व है, तो द्विगु जो है यहाँ द्विगु है, सॉरी द्विगु है यहाँ पे, तो द्विगु हो जाएगा यहाँ पे भला बुरा, भला बुरा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला है कि बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि हो जाएगा यहाँ पे दशानन हो जाएगा। और यहाँ द्विगु है, तो द्विगु हो जाएगा यहाँ दुपट्टा हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 2 4 1 5 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी अपना काम जो है आई करते थे, अपना काम आप करते थे। इस वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा कि गांधी जी अपना काम आप करते थे, तो यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा आप हो जाएगा। फुला न समाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। फुला न समाना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका मुहावरा हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा, बहुत प्रसन्न होना। जीजी जीजा विदुषी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क पे हो जाएगा विद्वान हो जाएगा। क्या होगा, विद्वान हो जाएगा। मानस का हंस, मानस का हंस के लेखक का नाम बताना है कि मानस का हंस का लेखक कौन है। इसके लेखक है अमृतलाल नागर है। कौन है, अमृतलाल नागर है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, इसके निबंध के निबंधकार है जे कृष्णमूर्ति है। कौन है, जे कृष्णमूर्ति है। गांव का घर कविता का रचयिता कौन है, गांव का घर कविता का रचयिता कौन है। तो गांव के घर कविता का रचयिता है कौन, वो है ज्ञानेंद्र पति है। कौन है, ज्ञानेंद्र पति है। जिसे मापा न जा सकता हो उसे क्या कहते हैं, जिसे मापा न जा सकता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरिमेय कहा जाता है। परंपरागत उक्ति को कहते हैं, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं, परंपरागत उक्ति को कहा जाता है क्या, सूक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूक्ति कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन अंग्रेजी का है। इसमें क्या करना, फाइंड आउट द एडवर्ब। इस सेंटेंस में क्या करना है, एडवर्ब को बताना है। द कमिटी मेट यस्टरडे, इसमें से बताना है कि एडवर्ब जो है कौन सा हो जाएगा। द कमिटी मेट यस्टरडे, इसका जो है इसमें एडवर्ब हो जाएगा यस्टरडे हो जाएगा। क्या होगा, यस्टरडे, यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, इसमें क्या बताएं, वर्ब फॉर्म बताना है। ए फुल मून डैश एवरी 30 डेज, ए फुल मून डैश एवरी 30 डेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा अकर्स, क्या हो जाएगा, अकर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी द प्रिडिकेट इन द सेंटेंस, यहाँ पे क्या करना है, प्रिडिकेट को बताना है सेंटेंस में का। ही वेंट फॉर साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, इसमें से प्रिडिकेट को पहचानना है। ही वेंट फॉर साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, इसका प्रिडिकेट हो जाएगा वेंट फॉर क्राइंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, यानी नरेशन का क्वेश्चन है ये। ही सेड डिड यू राइट अ लेटर, ही सेड डिड यू राइट अ लेटर, इसका बताना है इनडायरेक्ट में क्या होगा। ही सेड डिड यू राइट अ लेटर, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रिटन अ लेटर, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रिटन अ लेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी कांट रिपेयर दिस लॉक, वी कांट रिपेयर दिस लॉक, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दिस लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, दिस लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड हो जाएगा। विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ सिंपल, सिंपल का हमें अपोजिट वर्ड बताना है, सिंपल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सिंपल का अपोजिट हो जाएगा कम्प्लेक्स हो जाएगा, कम्प्लेक्स। विच वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज सफिशियंट, अब सफिशियंट का जो है वो नियरली मीनिंग बताना है कि क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा एडेक्वेट, एडेक्वेट हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक्स अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, एडजेक्टिव दिया गया है। डीपीयू इज़ माई डैश ब्रदर, इसमें एडजेक्टिव चूज करना है, तो इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा डीपीयू इज़ माई एल्डर ब्रदर, क्या हो जाएगा, एल्डर ब्रदर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है, वेल नोन फॉर द बैड क्वालिटीज और डेट्स, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डेट्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा नोटोरियस हो जाएगा, क्या होगा, नोटोरियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल को बताना है। फ्रेंच इज डैश इज ए लैंग्वेज, यहाँ पे अब बताना है कौन सा आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंच इज क्या होगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, वॉवेल है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्य की दूरी, लेंस की फोकस दूरी की m गुना है, लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन बताना है, क्या हो जाएगा, रैखिक आवर्धन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रैखिक आवर्धन यहाँ पे हो जाएगा 1/m+1 हो जाएगा। निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है, किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण को कहा जाता है, किसे स्थैतिक घर्षण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव करना है। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी क्षण के लिए, किसी कण के लिए निम्न में से जो है अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। इसमें से अशुद्ध कथन हो जाएगा कि त्वरण का परिमाण जो है वो नियत नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये बताना है, रिएक्शन का क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया PbO + C Pb जोड़ CO, यहाँ ऑप्शन है PbO ऑक्सीकृत होता है, यहाँ C ऑक्सीकारक है, यहाँ C एक अपकारक है, यहाँ पे यह एक रिडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि C एक अवकारक है, क्या है, C एक क्या है, अवकारक, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। अंडे को जो है सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक अगर रख देते हैं तो क्या असर होगा, तो इसका असर होगा कि अंडे का आवरण घुल जाएगा, क्या होगा, अंडे का आवरण क्या होगा, घुल जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पित्तल यानी ब्रॉन्ज के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। पित्तल के विषय में सही कथन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये क्या होता है? ये कॉपर और जस्ता का मिश्रण धातु होता है। पित्तल क्या होता है? कॉपर और जस्ता का मिश्रण धातु है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुचंबकीय पदार्थ को बताना है। निम्नलिखित में से अनुचंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा। क्या होगा? प्लेटिनम होगा। आगे क्वेश्चन है कि धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राश्रव्य तरंगे को का उपयोग जो है कहाँ होता है? प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो होता है वो गहरे पानी में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है, इसमें होता है। और यकृत, लिवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों और असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है, ये भी सही है। और तेल और खनिज के निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये क्या करता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जो जलीय विलयन जो है वो सुचालक होता है। किसका होता है सुचालक? विद्युत का होता है। किसका? विद्युत का होता है सुचालक। आगे क्वेश्चन है कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा सिनेबार हो जाएगा। क्या? सिनेबार हो जाएगा। प्रगलन इनमें किसे किया जाता है? प्रगलन इसमें किया जाता है। तो प्रगलन जो है ये किया जाता है वात्या भट्टी में। किसमें? वात्या भट्टी में। आगे क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता जो है इनकी उपस्थिति के कारण, अब किसकी उपस्थिति होगी इसमें से ये बताना है। तो ये रहती किसकी उपस्थिति? CaCl2 और CaSO4 की उपस्थिति रहती है। जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा। तो इसमें जल का अंतर जो होती है 1.1/2 होती है। कितना? 1.1/2 होती है। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? कौन करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मोमबत्ती का हवा में जलना। मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? मोमबत्ती का हवा में जलना एक क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्या? ऑक्सीकरण है। क्या? ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन है एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं? एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है साबुनिकीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साबुनिकीकरण कहा जाता है। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? कौन एक जो है वह जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग जो है अतपैदिक है। क्या? तपैदिक है। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। कोशिकांगों को जो है एक दूसरे को अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो ये अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मेडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है? मेडल ने इनमें से जो है किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है? तो इसका नहीं किया है कि बीज के आकार का नहीं किया। किसका? बीज के आकार का नहीं किया है। ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वह क्या है? ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, तो वह है
तो वह क्या है? एब्सिसिक अम्ल है। क्या है? एब्सिसिक अम्ल है। आगे क्वेश्चन है, कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो वो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। आगे क्वेश्चन, लकड़ी के टुकड़े के जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण बताना है। लकड़ी को अगर टुकड़े को जल में रख देते तो वो फूल जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अंतःशोषण। क्या है? अंतःशोषण है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष के शीर्षण का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो उसका शीर्ष भाग कहलाता है, शिखर भाग ग्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लास कहलाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। अर्जुन पुरस्कार जो है पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, वो थी एन लम्सडेन। कौन थी? एम लम्सडेन थी। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो वो सैनिक हैं तमिलनाडु के स्वर्गीय एम जी रामचंद्रन है। कौन है? तमिलनाडु के जो है स्वर्गीय एम जी रामचंद्रन। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम जो स्टॉक एक्सचेंज जो हुआ था वह कब स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था 1875 में। कब? 1875 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। कौन सा पुस्तक हो जाएगा? तो इनका पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है मोंटे कार्लो। किसे? मोंटे कार्लो। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? लाल बजरी का बादशाह जो है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राफेल नडाल को कहा जाता है। किसे? राफेल नडाल को कहा जाता है लाल बजरी का बादशाह। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्रावधि विकास लक्ष्य नहीं है? तो वो कौन नहीं है? जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, ये नहीं है। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्या करना? मैचिंग करना है, मिलान करना है। हॉर्नबिल महोत्सव, बंगला महोत्सव, चेरी ओवा महोत्सव और खर्ची पूजा। सही सुमेध नहीं है। कौन नहीं है इसमें से? इसमें सही सुमेध जो है वो खर्ची पूजा गलत हो जाएगा, जो कि असम में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, के भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ये किए थे ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। किससे के विरुद्ध? ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे क्वेश्चन है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो है वो किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे किसके थे? ये थे कनिष्क थे। किसके? कनिष्क थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली बैठक वो किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का जो राजा था वो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। आगे क्वेश्चन है कि हिमाचल, क्वेश्चन था आगे, हिमाचल की सर्वोच्चतम बताना श्रेणी कौन है? हिमाचल की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? इसमें से बताना है।
तो सर्वश्रेष्ठ हिमाद्री है। कौन है? हिमाद्री है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर जो है वो एक दिन जुड़ जाता है? तो किसको पार करते हैं? 180 अंश देशांतर और पश्चिम से पूर्व को, तब एक दिन पूरता है। आगे क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर 2023 में जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है कौन? ब्रेंडन फ्रेजर। कौन? ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। आगे क्वेश्चन है, चारागाह को पंपासा कहा जाता है। चारागाह को पंपासा कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? ये करवाया था किसका निर्माण? बुलंद दरवाजा। किसका? बुलंद दरवाजा करवाया था। आगे क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा गुफाएं जो है वो किस राज्य में है? ये है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो वो है 20 से 30 जून। कब? 20 से 30 जून। आगे क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है। अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है वो किस मंडल में संपन्न होती है? तो होती है क्षोभ मंडल में। किस में? क्षोभ मंडल में। 49वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो ये है किन दो देशों के बीच में है? ये है यूएसए और कनाडा के बीच है। कि यूएसए और कनाडा के बीच में। आगे क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो लॉस्की का। किसका? लॉस्की का है। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है वो किसने जीता है? ये जीता है किसने? सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने। एक क्वेश्चन है कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का जो श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ये होता है 6 माह के अंदर, 6 माह के बाद। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। आगे क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1995 में। कब? 1995 में। बिहार की जनसंख्या में 2011 में 10 की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत? तो ये 25.07% हुई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद हो जाएंगे अनुच्छेद 338 से। आगे क्वेश्चन है, कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो ये बिछवाए थे कौन? जॉर्ज क्लार्क ने। किसने? जॉर्ज क्लार्क ने। सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो वो देश है भारत है। कौन है? भारत है। आगे क्वेश्चन है कि फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया किसे? कर्नाटक को किया गया है। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये रखा गया है कब तक? 2040 तक। कब तक? 2040 तक। आगे क्वेश्चन है कि काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है कौन?
काला पैगोडा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध इमारत है? तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ होता है कि बजट घाटे की तरह। किसका? बजट घाटे की तरह। अगला क्वेश्चन है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी जो है रूपमती का संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो था वो बाज बहादुर से था। किससे? बाज बहादुर से था। अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होती है? तो तृतीय जो क्षेत्र का अंश होती है वो क्या होता है? वो भी बढ़ जाता है, वो भी बढ़ता जाता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? राजकीय प्रतीक कौन नहीं है बिहार का? तो वो है कौन? राष्ट्रीय नदी जो है गंगा। राजकीय नदी जो है गंगा। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एस्फिनकस किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? एस्फिनकस जो है वो किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? ये संबंधित है मिस्र की सभ्यता। किसके? मिस्र की सभ्यता से। कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? कलिंग युद्ध में जो है वो कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था कौन? अशोक हुआ था। कौन? अशोक हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारा गया? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध करते समय कौन मारा गया? वो कौन था? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। आगे क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली। कौन है? अरावली, जो कि राजस्थान में है। भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? भूकंप जो है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं प्रशांत परिमेखला में। किसमें? प्रशांत परिमेखला में आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले